सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ई पाठशाला। मैं हूं दिव्यांश और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7 मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 11 पेरीमीटर एंड एरिया। तो ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो है जिसमें हम इसके सारे टॉपिक्स एंड कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर जो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दो, जिससे मेरे चैनल की सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहेंगी। तो ये आप थंबनेल देख के जान ही गए होंगे कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो अब चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो गाइस, आज हम लोग आ गए अपने टॉपिक के ऊपर और अब हम लोग पढ़ने वाले हैं पेरीमीटर क्या होता है। तो पेरीमीटर बेसिकली एक मतलब क्या ही होता है, इसकी डिफिनीशन सामने लिखी हुई है। तो इसकी डिफिनीशन मैं आपको पढ़ के समझा देता हूँ। द सम ऑफ पाथ्स सराउंडेड अराउंड एनी शेप और ऑब्जेक्ट। तो जैसे अब यहाँ पे एक स्क्वायर दिया गया है, उसकी चारों साइड इक्वल होती है। मैं आपको बता देता हूँ, इसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं। 4 ये मैंने एग्जांपल ले रखा है। तो जब ये 4 को हम लोग सम करेंगे, द सम ऑफ पाथ सराउंडेड, तो एक पाथ है, एक टाइप से मान लेते हैं। तो जो सराउंडेड पाथ है, इसका जब हम सब करेंगे चारों साइड का, या फिर जितनी भी साइड हो किसी भी फिगर या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट की, तो उसका सम करेंगे तब उसका पेरीमीटर आता है निकल के। तो पेरीमीटर मतलब तो यही हो गया बेसिक। कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, वहीं पर मैं आपकी क्वेरी सॉल्व कर दूँगा। तो आते हैं आप अपने अगले टॉपिक के ऊपर। तो हमारा अगला टॉपिक है एरिया। तो बेसिकली एरिया क्या होता है, तो एरिया की डिफिनीशन मैंने याद ही रखी है, तो मैं आपको समझाता हूँ। एरिया स्पेस कवर्ड बाय अ पर्टिकुलर शेप और एन ऑब्जेक्ट और एनी ऑब्जेक्ट। ओके, तो मैंने थोड़ा सा गलत बोल दिया, उसके लिए सॉरी। तो दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। स्पेस कवर्ड बाय अ पर्टिकुलर शेप और एनी ऑब्जेक्ट। तो जैसे अब इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ। जैसे ये यहाँ पे स्क्वायर दिया गया हो, जिसके अंदर जो पेंटेड जो पोर्शन है येलो कलरिश, तो इसको हम लोग एरिया मानेंगे इसका। जैसे आप मान लीजिए आपके घर पे कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो उसको आप जहाँ पे भी रखते हो, तो जितनी वो एरिया कवर करता है, जितनी जगह वो कवर करता है, उसको हम लोग इसका एरिया बोलते हैं। तो एरिया का फॉर्मूला होता है, तो मैं आपको आगे बताऊँगा। तो ये येलोइश है, इसको एरिया कहेंगे, उसके बाउंड्री को कहेंगे पेरीमीटर। तो सिंपली इसका मतलब यही होता है। आते हैं अपने अगले टॉपिक के ऊपर। तो हम लोग आ गए अपने अगले टॉपिक के ऊपर। तो हमारा अगला फिगर है स्क्वायर। तो अब हम स्क्वायर के सारे सब कुछ जानेंगे जो जिस चैप्टर में दिया गया हुआ है। तो पहले शुरुआत करते हैं पेरीमीटर से। तो स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है, जो मैंने बताया था कि जो बाउंड्री होती है उसको सम करने पर इसका पेरीमीटर किसी भी शेप या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट का आ जाता है। तो इसका पेरीमीटर का है, क्योंकि इसकी चारों साइड्स हैं इक्वल, चारों साइड इसकी इक्वल होती हैं। तो 4 इंटू साइड, अगर जो इक्वल नहीं होती तो हम लोग साइड्स को बराबर लिख के, जैसे अब होती इधर फर्स्ट वाली होती ये चीज़ होती है। अगर जो यहाँ पे ये जो ऊपर वाली साइड है ये होती है, अगर जो 2 इधर होती है 8, और इधर होती है 9, इधर होती है 10। तो हम लोग बेसिकली इसको ऐसे ऐसे लिख के मल्टीप्लाई करके इसको करते। पर अगर जो सारी साइड सेम है तो हम लोग इसको अलग अलग नहीं करेंगे। आपको तो ये सब पता ही होगा, तो इतना ब्रीफली बताने की कोई ज़रूरत नहीं है इसको। तो इसका 4 इंटू साइड हो जाएगा। तो जैसे अगर जो हम इसको सॉल्व करना चाहें तो इसको सॉल्व हम लोग कैसे करेंगे। तो 4 इंटू साइड है, तो इसकी साइड हम लोग लेते हैं 4 ले लेते हैं। ओके, तो 4 ले लेंगे, 4 cm। ओके, तो अब हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे इक्वल। उसके बाद 4 इंटू 4। तो 4 इंटू 4, क्योंकि इधर 4 है ऊपर फॉर्मूला में और साइड क्या है 4। तो एक एग्जाम्पल ऐसा लिया जिसमें सेम हो गया, तो ये हो जाएगा 16। ओके, तो ये 16 हो गया। आप सिंपली यहाँ पे cm लिख देंगे। ओके, तो ये हमारा आंसर आ चुका है, इसको हम लोग आंसर बोलेंगे। आपको सिंपली ऐसे ही सॉल्व करना है, सेम टू सेम अपने क्वेश्चन पेपर में आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। तो अब बढ़ते हैं एरिया की तरफ। तो अब बात करते हैं एरिया के बारे में। तो एरिया का फॉर्मूला होता है स्क्वायर का साइड स्क्वायर। अब साइड स्क्वायर मतलब क्या होता है, साइड स्क्वायर मतलब होता है साइड इंटू साइड, इसको हम लोग कहते हैं साइड इंटू साइड। ओके, साइड इंटू साइड, इधर स्पेस नहीं तो मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ। ओके, तो साइड इंटू साइड यहाँ पे लिखा जा चुका है। तो अब साइड स्क्वायर मतलब साइड इंटू साइड। अब साइड कितनी है 4 cm, तो इसको हम लोग क्या करने वाले हैं, स्क्वायर मतलब इंटू 2। स्क्वायर मतलब इंटू 2, जो भी नंबर गिवन है अगर जिस पे स्क्वायर लगा हुआ है तो आप उसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो साइड स्क्वायर का मतलब बेसिकली यही होता है, साइड इंटू साइड। तो अब चलिए इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ मैं। चलिए एग्जांपल चेंज करते, नहीं तो बहुत ज़्यादा आपको कन्फ्यूज़न होने वाली है।
तो मैंने एग्जाम्पल वो चेंज कर दिया, एग्जाम्पल है 6 cm, तो 6 cm को लेकर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो साइड इसको साइड इंटू साइड, तो 6 × 6। और एक बात मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, जब आप पेरीमीटर सॉल्व करेंगे तो जैसे जो भी आंसर आएगा उसके सामने एज इट इज़ उसकी यूनिट लिख देंगे। ओके, जैसे cm है तो cm, m मीटर है तो मीटर, mm है तो mm, किलोमीटर है तो किलोमीटर। ओके, और अगर जो एरिया की बात आती है तो उसमें हम लास्ट में ऐसे cm आंसर आया है cm में, तो आगे स्क्वायर ज़रूर लगाना है, नहीं तो हमारा आंसर टोटली रॉन्ग हो जाएगा। स्क्वायर लगाना ही लगाना है क्योंकि हम एरिया फाइंड कर रहे हैं। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो ऐसे cm स्क्वायर लगाते लगाते आगे चलेंगे। तो अब इसका आंसर रहेगा 6 × 6 = 36। तो यहाँ पे cm स्क्वायर, ये आपका एकदम बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है, फुल मार्क्स आपको मिलने वाले हैं इस पर। तो यही इसका स्क्वायर का सारा मैंने आपको बता दिया है। तो अब आते हैं अपने अगले फिगर पर। तो हम आ चुके हैं अपने अगले फिगर पर। तो हमारा अगला फिगर है रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल बेसिकली क्या होता है, एक शेप होता है 4 साइडेड, तो इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। मतलब जैसे ये 8 8 है तो ये सेम होगी, इसकी अपोजिट साइड्स इन 2 2 तो वो सेम होगी। तो अपोजिट साइड्स इसकी सेम होती है, देख सकते हैं आप। यहाँ पे मैंने मार्किंग भी की रखी है आपके लिए। तो आते हैं अब इसके पेरीमीटर की बात करते हैं। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला इसका होता है रेक्टेंगल का 2 × l+b। अब ये 2 × l+b क्यों होता है, क्योंकि इधर हर साइड दो बार रिपीट हुई हैं। जैसे 8 8 2 बार हुई है, 2 2 2 बार हुई, ज़्यादा इसमें साइडें नहीं, खाली 4 हैं, तो दो बार रिपीट हुए, तो इसीलिए यहाँ पे 2 लिख गया है। अब l+b का क्या मतलब है, लेंथ प्लस ब्रेथ। l मतलब लेंथ, b मतलब ब्रेथ। तो 2 × l+b, क्योंकि लेंथ भी 2 है, ब्रेथ भी 2 है, तो 2 × l+b। l+b को प्लस करेंगे और इंटू 2 कर देंगे उसको। तो चलिए आइए सॉल्व करके मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग को पहले सबसे यहाँ पे अपना मार्क कर लेते हैं और यहाँ पे कर देते हैं 2। सबसे आखिरी में आपको इसको मल्टीप्लाई करना। अभी देखिए मैं कैसे करता हूँ। l हो जाएगा इसका 8, ओके, +2। तो 2 × 8 + 2 हो गया यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे 2 × 8 + हो गया है, 2 × 8 + 2 हो गया है। ओके, तो मैं थोड़ा सा सॉरी, गलती से बोल दिया था गलत, तो उसके लिए सॉरी। और यहाँ पे अब मैं करता हूँ आगे इसको सॉल्व। तो यहाँ पे दोबारा से हम लोग 2 लिखने वाले हैं। 8 + 2 = 10। अब 2 × 10 = क्या होता है आपको बताना है, तो मैं ही बता देता हूँ। चलिए 20 होगा। इसको आपको ऐसे सॉल्व नहीं करना, नीचे सीक्वेंस पे सॉल्व करना है। यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं है तो मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ इसको, सीक्वेंस से आपको ऐसे नीचे 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 की तरफ सॉल्व करते जाना। ओके, तो चलिए एरो इरेज कर देते हैं। तो यहाँ पे 20 आ गया है, तो इसको cm लिख देंगे एज इट इज़। ओके, ये पेरीमीटर, इसको cm एज इट इज़ लिखेंगे। इधर 20 हो गया। और अगर जो एरिया होता तो हम लोग cm स्क्वायर लिखते। तो अब चलते हैं अपने एरिया की तरफ। तो अब हम आ गए हैं अपने एरिया की तरफ रेक्टेंगल के। तो रेक्टेंगल एरिया का फॉर्मूला ये होता है l × b। l × b का क्या मतलब है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तब एरिया का फॉर्मूला है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं फटाफट। अगर जो आपको ये जो पूरा वीडियो है, इसमें कोई भी क्वेरी हो या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चन से आपको रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही हो, कमेंट सेक्शन में आप वो क्वेश्चन लिख के सेंड करिए मुझे, और मैं उसको कमेंट सेक्शन में आपका क्वेश्चन सॉल्व कर दूँगा। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लेंथ इंटू ब्रेथ करते हैं। तो लेंथ है हमारी 8 cm, ओके, और ये ब्रेथ है 2। तो इसको हम, ये मैंने गलत लिखा है। अब ये इसमें क्या गलती है, मैंने इधर cm लिख दिया, तो इसको इरेज करेंगे। इसको भी आप लिख सकते हैं ऐसे एज इट इज़, पर मैं आपको एकदम करेक्ट वे बताना चाहता हूँ जिससे आपकी कोई भी गलती ना हो। तो यहाँ पे cm स्क्वायर हम लोग को लिखना था। cm स्क्वायर ही होता है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, पर उसमें ज़्यादा स्पेस कंज्यूम होता है। तो इसको सिंपली हम लोग लिख देंगे 8 × 1 = 8, 2 × 16 cm स्क्वायर। सेम आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। हमारा आंसर आ चुका है। फुल मार्क्स पाने के लिए आप लोग तैयार हो जाइए। तो हमारा आंसर आ चुका है, एकदम करेक्ट है। तो अब आते हैं अपने अगले फिगर के ऊपर। तो हम आ चुके हैं अपने अगले फिगर के ऊपर। हमारा अगला फिगर है पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम क्या होता है, तो पैरेललोग्राम की सारी साइड्स, मतलब सारी अपोजिट साइड, जैसे रेक्टेंगल में अपोजिट साइड थी, तो अपोजिट साइड इसकी पैरेलल होती हैं उसके। तो अब इसका फॉर्मूला, एरिया का फॉर्मूला, हम लोग पेरीमीटर की बात नहीं करेंगे, पेरीमीटर सिंपल होता है, इसकी बाउंड्री को ऐड कर देना बस। अगर जो यहाँ पे 8 cm होता, ओके, ऊपर 8 cm होता अगर जो, तो 8 8 8 8, तो 8 4 ज़ा 8 24 32, 8 4 ज़ा 32 हो जाता हमारा आंसर।
ओके, तो इसका 32 आ जाए। तो सिंपली इसके लिए कोई सेंटेड फार्मूला नहीं बनाया गया है। एरिया का फार्मूला होता है हर फिगर का, तो हम एरिया की बात करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अब मैंने लिख ही लिया, तो इसको 80 cm हम लोग मान लेंगे। तो इसको 8 cm मानते हुए अपना क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नहीं है, एक फॉर्मूला, तो हम लोग इसका एरिया निकालते हैं। आप सिंपली सुन लीजिए एक बात, इसका बेस क्या होगा? बेस होगा जो नीचे जो मैंने एक एरो ये जो बनाया है, ये चीज़ आपकी नीचे वाली ये बेस होगी। ओके, ये बेस, अब जितना भी लेंथ इसका दिया गया होगा वो इसका बेस हो जाएगा। अब ये हाइट क्या होती है? हाइट, आप ये जो स्लैंटिंग लाइन देख रहे हैं, कभी हाइट नहीं हो सकती। जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ की एकदम फ्लैट लाइन, तो ये 90 डिग्री होगी हमेशा, और इसी की हाइट होगी। तो अगर जो आपको क्वेश्चन आएंगे तो इस पर गिवन होगा दोनों का लेंथ ब्रेथ, जो लेंथ नहीं, बेस और हाइट की लेंथ दोनों गिवन होगी, तो आप उससे कर सकते हैं। आप चलिए सॉल्व करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं लेंथ और लेंथ का ले लेते हैं, बेस और हाइट का। तो क्या क्या ले, तो मैंने एग्जांपल ले लिया है। हम लोग हाइट को मानेंगे 6 cm और बेस को मानेंगे 5 cm। तो इसी को मानते हुए चलिए सॉल्व करते हैं अपना क्वेश्चन। तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी मार्क कर लेता हूँ। उसके बाद ये हो जाएगा, बेस क्या है हमारा 5, ओके, इंटू, और किसी भी फिगर का अगर जो हम लोग सॉल्व करेंगे एरिया, तो जो भी आप उसका यूनिट होगा, जैसे इसका है cm, ओके, तो cm स्क्वायर लगना ही लगना है। अगर जो मीटर हो तो मीटर स्क्वायर, mm हो तो mm स्क्वायर, जो भी हो तो स्क्वायर ज़रूर लगना है एरिया में। किसी भी स्क्वायर का हो, किसी भी फिगर का हो, किसी भी ऑब्जेक्ट का हो, तो लगना ही लगना है। तो चलिए अब 5 × 6 कर लेते हैं, इधर लगते हैं cm स्क्वायर। तो 5 6 30 cm स्क्वायर। तो 30 cm स्क्वायर हमारा आंसर आ गया। तो सेम आपको ऐसे ही सॉल्व करना है अपने क्वेश्चन पेपर में, या फिर आप अगर जो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करें तो सेम ऐसे ही सॉल्व करना है। फुल नंबर आपको मिलने वाले हैं यहाँ पे। तो अब हमारा हो चुका है। अब तो हमारा अगला फिगर है, तो हमने पैरेललोग्राम के बारे में सारी बात कर ली है। तो अब आते हैं अपने अगले फिगर के ऊपर। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं अपने दूसरे फिगर पे। तो हमारा दूसरा फिगर है ट्रायंगल। तो अब ट्रायंगल बेसिकली होता क्या है? ट्रायंगल एक मतलब 3 साइडेड शेप है। तो यहाँ पे अब मैंने फिगर दे रखा है। अब आप सोच रहे होंगे नीचे पैरेललोग्राम का फिगर क्यों दे रखा है? तो अभी मैं आपको सब बताने वाला हूँ, क्या क्या है इसमें, क्या नहीं है, क्या है। तो अब चलिए शुरुआत करते हैं। तो ट्रायंगल बेसिकली 3 साइडेड है। फिगर आपके सामने दिया गया है। एक होता है राइट एंगल ट्रायंगल, एक होता है ये वाला ट्रायंगल, ये है पता नहीं कौन सा, ये मेरे ख्याल से इक्विलैटरल है। एक आइसोसेलेस होता है, एक स्केलेन ट्रायंगल होता है। तो 4 टाइप्स के ट्रायंगल होते हैं। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से इक्विलैटरल दिया गया, क्योंकि ये जो जिसमें मैं अपनी वीडियो बना रहा हूँ, इसने मुझे यही ट्रायंगल प्रोवाइड किया, तो मैं इसी का यूज़ करके बना रहा हूँ। तो चलिए बिना बकवास के आगे चलते हैं, और फिर हम लोग, तो अब चलिए इसका एरिया फाइंड करते हैं। तो एरिया का फॉर्मूला है बेसिकली इसका 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब बेस इंटू हाइट मैं आपको पिछले वाले फिगर में बता चुका हूँ, पैरेललोग्राम जैसा कि नीचे बना हुआ है। तो मैंने इस वजह से पैरेललोग्राम नीचे नहीं बनाया है, अभी मैं आपको बताता हूँ। तो बेस इंटू हाइट आप जान ही चुके होंगे, जो 4 cm दिया गया है यहाँ पे, ये जो 4 cm है इधर, ये 4 cm ये जो दिया गया है, ये चीज़ जो ये रेड लाइन आपको दिख रही है, सॉरी, ये जो रेड लाइन आपको दिख रही है, ये है इसकी हाइट, ओके। और ये जो 6 वाली लाइन है, ये नीचे जो ये लाइन है जिस पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये है इसका बेस। तो उसका आपको सब पता चल गया होगा अभी कि बेस क्या है, हाइट क्या है, ओके। तो अब चलते हैं अपने अगले पॉइंट पर। तो अगला पॉइंट हमारा ये है कि इसमें दिया गया है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तब इसका एरिया फाइंड करने के लिए 1/2, इसमें इसका फॉर्मूला का मतलब क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट क्यों है? पैरेललोग्राम में तो बेस इंटू हाइट था, तो 1/2 क्यों? अब चले आए नीचे वाले फिगर में पैरेललोग्राम में। तो आप यहाँ पे देखिए कि अगर जो हम पैरेललोग्राम को डायगोनली कट करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास 2 ट्रायंगल यहाँ पे बन के आ जाएंगे। इधर देखिए 2 ट्रायंगल बन के आ रहे हैं। तो पैरेललोग्राम था फुल था, उसका हाफ करेंगे तो 1/2 हो जाएगा सिंपली। आप ये तो जानते ही होंगे, फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स वाले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा ही है। तो उसमें 1/2 हो जाएगा। तो इंटू बेस इंटू हाइट जो पैरेललोग्राम में फॉर्मूला लगा था, हम लोग लगा देंगे। तो सिंपली इसका मतलब यही है और कुछ नहीं। तो इसीलिए मैंने फिगर बनाया था नीचे। तब इसका है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट।
अब मैंने गलती से यहाँ पे एक मिस्टेक कर दी कि यहाँ मैंने पाई की वैल्यू आपको गिवन कर दी है, तो इससे कोई इस क्वेश्चन में इसका कोई मतलब नहीं है। अगले वाले सर्कल वाला फिगर है हमारा, तो उसमें हमारा मतलब है। तो चलिए इसकी बात करते हैं। अब इसमें हम लोग को सॉल्व ये करना है कि 1/2, अब इसको सॉल्व करके मैं दिखा देता हूँ आपको एक बार, आपको कोई दिक्कत ना है। तो इज इक्वल टू इधर और 4 है 6 है, तो 1/2 हम लोग सिंपली यहाँ लिख देंगे। बेस कितना है 6 है हमारा। एरिया फाइंड कर रहे हैं तो जो भी यूनिट हो गया हमारी सीएम है, तो सीएम स्क्वायर लगेगा आगे, मैंने आपको बताया ही पहले। तो सीएम स्क्वायर, बेस 6 हो गया, बेस 6 हो गया और हाइट 4 हो गई। ओके, तो अब हम दोबारा से इसको सॉल्व करते हैं। तो 2 इसको पहले कट करेंगे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। ओके, तो ये हो जाएगा सिंपली 1 1, तो इससे हमको कोई मतलब नहीं है। अब 3 × 4 हो जाएगा इधर, 3 × 4 तो 3 4 जा 12, तो 12 हो जाएगा। तो 12 सीएम स्क्वायर, ये हमारी आ जाएगी एरिया। इधर इधर भी एरिया हम लिखेंगे, मतलब सीएम स्क्वायर लिखेंगे, ये लिखना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो आपके 0.5 नंबर ज़रूर से ज़रूर कट जाएंगे। तो अब इसका आ चुका है आंसर। तो अब चलिए दूसरा टॉपिक इसके बारे में बात करते हैं। तो दूसरा टॉपिक बेसिकली क्या है? दूसरा टॉपिक है कि आपको जैसे अब कोई टॉपिक इस पर अब बचा नहीं है ट्रायंगल पे, तो मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ। अगर जो इस वाले फार्मूला में या फिर इस वाले फिगर में ट्रायंगल्स में आपको कोई भी दिक्कत आई हो, तो क्वेरी कमेंट में पूछिए। मैं कई बार बोल चुका हूँ, ज़रूर से ज़रूर पूछिए। और मुझे एक बात और बताइए कि अगला चैप्टर में कौन सा कंटिन्यू करूँ जो आपको टफ़ लगता हो, क्योंकि अभी तो सेशन ख़त्म हो रहे हैं क्लास 7th के, तो मैं सारे चैप्टर तो नहीं कवर कर पाऊँगा। तो आपको जो टफ़ लगेगा वही मैं कवर करूँगा सिर्फ और सिर्फ, और जो क्वेश्चन आपको टफ़ लगेंगे उनकी एक्सरसाइज में से वो कवर करूँगा। ओके, तो चलिए अब बात करते हैं अपने अगले फिगर के बारे में। इसमें कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, प्रॉब्लम सॉल्व कर दूँगा मैं। ओके, तो अब आते हैं अपने अगले फिगर के ऊपर। तो गाइज हम लोग आ चुके हैं अपने अगले फिगर के ऊपर। तो हमारा अगला फिगर है सर्कल। तो सर्कल अब बेसिकली क्या होता है, सर्कल जहाँ पे आता है वहाँ पे पाई और पाई ज़रूर आता है। पाई क्या होता है मैं आपको बताने वाला हूँ। तो पहले इसका फॉर्मूला की बात करते हैं, उसके बाद जब सॉल्व करने लगेंगे तो पाई की वैल्यू मैं आपको बताऊंगा क्या है, पाई क्या है, क्यों है, तो सब कुछ बताऊंगा मैं। तो अब हमारे पास एक सर्कल गिवन है। ओके, ये सर्कल आप देख रहे हैं येलो येलो कलर का, यही वाला सर्कल, ये वाला सर्कल आपको गिवन है। तो इसमें ये जो लाइन है, ये वाली लाइन, ये जो ब्लैक ब्लैक लाइन है, ये ब्लैक ब्लैक लाइन बड़ी सी, इसको डायमीटर कहते हैं। अब डायमीटर क्या होती है? डायमीटर जो इसका सेंटर ये है, अभी दिखाता हूँ मैं सेंटर क्या है इसका। सेंटर हो गया है सर्कल का ये हो गया सेंटर। तो जो लाइन सेंटर से पास होके दोनों तरफ एक्सटेंड होके जो सरकमफेरेंस है, ये जो बाहर की आउटलाइन है, जो ब्लैक ब्लैक ये जो आउटलाइन है, ये ब्लैक ब्लैक जो आउटलाइन, इसको हम कहते हैं सरकमफेरेंस। इसको सरकमफेरेंस हम लोग कहते हैं। तो जो लाइन सेंटर से क्रॉस होके जो सरकमफेरेंस है उस पर जाके टच होती है, उसको हम लोग डायमीटर कहते हैं। अब कोई ज़रूरी नहीं कि डायमीटर सीधे ही हो, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है डायमीटर। तो अब चलिए बात करते हैं रेडियस के बारे में। रेडियस क्या होता है? रेडियस का फॉर्मूला होता है D/2। रेडियस का फॉर्मूला D/2 क्यों होता है? मतलब D पूरा है तो उसका अगर जो जैसे मान के चलिए इधर मान के चलिए कि जैसे ये डायमीटर हो गया, ठीक, उसके ऊपर का ये रेडियस है। ओके, और ये डायमीटर है। तो डायमीटर देखिए, रेडियस आधा है डायमीटर का, यहाँ पे लग ही रहा है सेम टू सेम, आधा है रेडियस इसका, तो D/2 हो जाएगा। तो जितना भी डायमीटर हमारा गिवन होगा उसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारी रेडियस अपने आप ही फाइंड हो जाएगी। और डायमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? तो डायमीटर का फॉर्मूला होता है 2R। 2R, अब 2R क्या है? तो 2 × रेडियस, R मतलब यहाँ पे रेडियस का है, रेडियस है, तो 2 × R ये फॉर्मूला लगता है रेडियस फाइंड करने के लिए, और डायमीटर फाइंड करने के लिए 2R लगता है, और रेडियस फाइंड करने के लिए लगता है D/2। ओके, तो अब आते हैं मेन टॉपिक के ऊपर बात करते हैं अपने। तो ये जो लाइन है डायमीटर किसी भी डायरेक्शन में, और ये रेडियस है हाफ, ठीक। तो अब यहाँ पे हम लोग आते हैं अपने फार्मूले के ऊपर। तो ये सर्कल में 2 फार्मूलेज हम लोग को याद ही होने चाहिए। एक होता है सरकमफेरेंस फाइंड करने का फार्मूला, और दूसरा होता है एरिया फाइंड। इसके अंदर जो रुक जाइए मैं बताता हूँ, 1 सेकेंड, ज़्यादा गोदागादी हो जाए तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसीलिए मैं
एकदम क्लियर नहीं आपको बता रहा हूँ। ये जो बाहर का ये जो पोर्शन है, ये ब्लैक ब्लैक लाइन, ये जो ब्लैक ब्लैक लाइन जो मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, जो पहले से ड्रॉ है सर्कल के चारों तरफ, वो होती है इसकी सरकमफेरेंस। तो सरकमफेरेंस का फॉर्मूला ये ऊपर लिखा हुआ है, तो आप इसको अच्छे से लर्न कर लिए। तब तक मैं आपको बताता हूँ ये वाला। वीडियो पॉज करके इसको अच्छे से लर्न कर लीजिए या फिर कहीं नोट कर लीजिए। तो अब आते हैं अपने फिगर के ऊपर। तो सरकमफ्रेंस तो ये हो गया जो गोल गोल बना हुआ है। अब एरिया क्या है इसके अंदर का, जिसके अंदर का पोर्शन है जितना भी है। तो मैंने आपको पिछले फिगर में बताया है कि एरिया क्या होता है बेसिकली, आगे डिफिनीशन मैंने भी बताई है, तो उसको जाके देख लीजिए दोबारा से नहीं समझ में आया हो तो मैंने इसको बता दिया है। अब चलिए अपने फॉर्मूला के ऊपर आते हैं। इसको भी मैं इरेज कर देता हूँ, तो ये थोड़ा सा छोटा हो गया, एक सेकेंड। चलिए इसको इरेज कर लेते हैं। ओके, तो हमारा पहला फार्मूला है सरकमफेरेंस का। अब इसको क्या ही कह सकते हैं हम लोग। अगर जो देखिए यहाँ पे दो फॉर्मूले मैंने नोट किए हैं, एक सेकेंड। ये है 2 पाई आर, ओके, 2 पाई आर, ओके। अब एक है फॉर्मूला 2 पाई आर और दूसरा है वही है, मतलब उसका दूसरा है, तो उसको दूसरा भी कह सकते हैं आप, ये पाई डी। अब ये दो दो फॉर्मूले क्यों मैं आपको बता देता हूँ। तो पहले इसको इरेज कर देते हैं फटाफट। दो वैल्यू होती है यहाँ पे, एक होता है 22/7 और एक होता है 3.14, ओके। तो 22/7 जहाँ भी पाई आएगा, जैसे 2 पाई है तो 2 इंटू जहाँ पे कोई साइन नहीं होता उसको हम मल्टीप्लाई का साइन मान लेते हैं, आपको सभी को पता होगा। तो जैसे पाई है तो 20 जैसे पाई है तो क्वेश्चन जो आपको मिलेंगे उसमें पहले से गिवन होगा आपको पाई की वैल्यू क्या लेनी है, 22/7 लेनी है या फिर 3.14। तो जैसे अगर जो 22/7 हमको गिवन है कि लेनी है, क्वेश्चन में गिवन है, तो 22/7 सिंपली हम लोग लिख के कर देंगे मल्टीप्लाई। और जैसे आर है तो रेडियस वो आगे मैं आपको बता रहा हूँ, तो पहले इतना समझ लीजिए। और 3.14 भी होते हैं क्वेश्चन में, कभी कभी ये भी गिवन होता है कि आपको पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है, तो आप उसको 3.14 लेके ही सॉल्व करेंगे, नहीं तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। वैसे रॉन्ग तो नहीं होगा बट एक तरीके से वही लेना है आपको, क्योंकि अगर जो हम इस 22/7 को भी डिवाइड करते हैं तो 3.14 ही आएगा। पर आप जो भी दिया गया होगा उसी को लेके करिएगा, तभी आपका एकदम एक्यूरेट आंसर आने वाला है, नहीं तो कभी भी गलत हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है गलत ही हो। तो चलिए आ जाते हैं। आप मैंने पाई की आप पाई समझा दिया है। कोई भी क्वेरी हो पाई के लेके तो कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं फिर से दोबारा से आपको बता दूंगा। तो अब आ जाते हैं अपने फॉर्मूले के ऊपर। तो 2 पाई आर है, ओके। तो 2 पाई आर, आर मतलब रेडियस, ये 2 है, ये 2 सिंपली एक नंबर है। पाई की वैल्यू आपने बताई दी, इधर लिखा भी है तो आप पढ़ लीजिए बार बार। तो 2 पाई आर है। तो अब अगर जो ये फॉर्मूला हम तब अप्लाई करेंगे जब हमारे पास रेडियस गिवन हो, ठीक, रेडियस गिवन होगी तब हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, नहीं तो डायमीटर सिर्फ गिवन होगी तब हम ये फॉर्मूला, डी मतलब डायमीटर और पाई, पाई इंटू डायमीटर, पाई जो भी गिवन होगा कि क्या लेना है आपको, तो वही करके मल्टीप्लाई डायमीटर कर देंगे आप। तो कुछ डायमीटर गिवन होगी तो पाई डी लेंगे, अगर जो रेडियस गिवन होगी तो ये लेंगे। अब आपको इसमें से जो भी आसान लगता हो, अगर जो डायमीटर दिया गया होगा तो उसको अपॉन 2 कर लेंगे तो हमारी रेडियस फाइंड हो जाएगी। तो अगर जो आपको 2 पाई आर वाला ही अच्छे से समझ में आता है, आसान लगता है, तो आप वही कर सकते हैं हर बार। वैसे तो मैं सजेस्ट करूँगा कि ज़्यादा बार आप ये 2 पाई आर वाला ही लें, क्योंकि इसमें एकदम सही आ जाता है। सही क्या मतलब दोनों ही आता है, पर ये थोड़ा सा ईजी है, तो मैं इसीलिए आपको सजेस्ट करता हूँ। पर आप कोई भी लीजिए जो आपको आसान लगता है, कोई भी ले सकते हैं, ठीक। तो चलिए अब आते हैं तो दोबारा से मैं आपको समझाता हूँ कि ये जब रेडियस गिवन होगी तो आप ये 2 पाई आर वाला लेंगे, और डायमीटर गिवन होगी तो ये वाला लेंगे। तो चलिए अब आते हैं अपने एरिया के ऊपर। तो हम आ चुके हैं अपने एरिया के ऊपर, और इधर एरिया का फॉर्मूला आपको दिया गया है। अब एरिया का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर, इधर मैं लिख देता हूँ पाई आर स्क्वायर, ओके। अब इसका क्या मतलब है, एरिया का फॉर्मूला है पाई, जो भी आपको गिवन होगा क्वेश्चन में, आपको पाई की वैल्यू क्या लेनी है। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ बार बार मैं। अगर जो 22/7 लिखा होगा तो 22/7 इंटू आर मतलब यहाँ पे है रेडियस। तो अगर जो रेडियस बाई चांस एग्जाम्पल लेते हैं 6, ओके, तो स्क्वायर यहाँ पे लगा हुआ मतलब आर इंटू आर, तो 6 इंटू 6,
ओके 6 × 6। अब आपको उसको सिंपली सॉल्व करना है, तो सॉल्व अब आप जानते होंगे, इतना तो आप जानते ही होंगे, पर मैं आपके लिए एक बार सॉल्व कर देता हूँ। चलिए कोई नहीं, एक बार सॉल्व कर देते हैं। तो चलिए दो यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो जैसे गिवन है हम लोग को पाई की वैल्यू 22 गिवन क्या होती है, पर आपको बताया गया होगा क्वेश्चन में कि आपको कौन सी लेनी है, 22/7 लेनी है, फिर 3.14 लेनी है। तो अब जैसे हमने ये लिया, ये क्वेश्चन में गिवन है, एक बार एक्सपेक्ट कर लीजिए, ठीक, सपोज कर लीजिए। अब इंटू रेडियस हमारी 6 है, इंटू 6 दोबारा से कर देंगे हम लोग। तो अब हम लोग यहाँ पे अपॉन 1 कर लेंगे, अपॉन 1 कर लेंगे। तो फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास जगह कम है, तो मैं ठीक से समझा नहीं पाऊँगा, तो आते हैं अपने खुले वाले पेज में हम लोग चले जाते। तो हम अपने आ चुके हैं एकदम प्लेन पेज में। तो अब यहाँ पे मैं आराम से आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पे था हमारे पास 22/7 इंटू 6 था हमारा रेडियस, इंटू 6। ओके, अब यहाँ पे हम इक्वल टू का साइन लेंगे और इधर अपॉन 1 कर लेंगे, इसको भी अपॉन 1 कर लेंगे। और इधर जो भी यूनिट होगी, मान लीजिए सीएम है तो सीएम स्क्वायर लगाते चलेंगे, क्योंकि ये एरिया मैं समझा रहा हूँ, एरिया है, तो सीएम स्क्वायर लगाते चलेंगे। उसके बाद हम लोग को करना ये कि इंटू वन जो नीचे डिनोमिनेटर से, ये तो 7 ही होगा सी, ठीक। अब ऊपर का हम लोग को मल्टीप्लाई करना है, तो ऊपर का मल्टीप्लिकेशन क्या हो सकता है, तो 22 × 6 हो जाएगा हमारा 132। तो इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं ये चीज़। अब ये हमारा हो जाएगा 132/7 इंटू 6 अपॉन, एक साथ ही हम लोग मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, एक एक करके करेंगे, तो आराम से हो जाएगा हमारा इज इक्वल टू। आपको एकदम सीक्वेंस में नीचे नीचे की तरफ करना है। इधर थोड़ी सी जगह और कम पड़ गई, क्योंकि मैं बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ कि आपको अच्छे से दिखे। तो इसको हम दोबारा कर देते हैं, 132 × 6 हो जाएगा हमारा 132 × 6 792। ओके, इधर हमको सीएम स्क्वायर लिखना पड़ेगा। आप अगर जो डाउनवर्ड में ऐसे सॉल्व करेंगे तो आपको सीएम स्क्वायर आराम से आपका जगह रहेगी, इधर जगह नहीं, तो मैं छोटा सा लिख देता हूँ आपको समझाने के लिए। अब 792 आ चुका है, अब अपॉन हमारा 7 ही हो जाएगा। फिर इसको हम लोग कट करेंगे, तो कट करने पे हमारा पॉइंट में आंसर आने वाला है। तो चलिए पॉइंट पे आंसर ले आते हैं। तो अगर जो हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमारा पॉइंट पे आंसर आने वाला है 792/7 का आएगा 113.40। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो मैंने आपके लिए सॉल्व कर दिया है। तो अब आते हैं अपने अगले फिगर के ऊपर। तो गाइस हम आ चुके हैं अपने अगले फिगर के ऊपर। तो हमारा अगला फिगर है सेमी सर्कल। अब सेमी सर्कल होता क्या है, तो सेमी सर्कल, ये जो आपका फिगर गिवन है इधर, ये फिगर, ये एक सेकेंड, ये फिगर, इसको कहते हैं सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल होता है जो सर्कल हमारा फिगर होता है, सर्कल आप जानते होंगे, सर्कल फिगर, उसका हाफ होता है, 1/2 होता है। तो अब बिना कुछ देरी किए, ये है सेमी सर्कल, और ये इसके अंदर की जो ये पोर्शन है, जितना भी ये पोर्शन कवर करता है, जितना भी एरिया, जितनी भी जगह कवर करता है, उसको एरिया कहते हैं। इसके अंदर का जो हिस्सा, उसको एरिया, उसको फाइंड करने के लिए, उसी को फाइंड करने के लिए एरिया का फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं। तो अब चलिए बात कर लेते हैं अपने पेरीमीटर के बारे में। तो इधर पेरीमीटर का फॉर्मूला सिंपल दिया गया हुआ है। अब पेरीमीटर होता क्या है, पेरीमीटर तो मैंने बताया सम ऑफ सराउंडेड पाथ, मतलब सम ऑफ सराउंडेड पाथ, तो ये होता है। अब इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला है 1/2, इधर मैं लिख देता हूँ छोटा सा, 1/2 ब्रैकेट, मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई है, कोई साइन नहीं होने पे मल्टीप्लाई हम लोग मानते हैं उसको। तो ये इंटू नहीं लिखेंगे, पर यहाँ नहीं लिखा, मतलब मल्टीप्लाई ही होगा, तो मैंने लिख दिया है। आप पाई की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, आपको 22/7 लेनी है कि 3.14 लेनी है, दो वैल्यू होती है पाई की। तो क्वेश्चन में गिवन होगा आपको क्या कौन सी लेनी है, 22/7 या फिर 3.14। तो पाई को जैसे मान के चलिए हम लोग ले देंगे 22/7। अब डी क्या है, डी मतलब होता है सिंपल, डी वो डायमीटर होता है। तो डी मतलब डायमीटर होता है। तो अब आगे साइन लगा है प्लस का, उसके बाद डी है, तो उसका मतलब क्या है पूरा, तो मतलब मैं समझाता हूँ आपको, इसको इरेज करते हैं।
1/2 मतलब हाफ। अब ये सेमी सर्कल है तो सर्कल था उसका हाफ हो गया तो 1/2 लगना है ही इसको। अब उसके बाद पाई की वैल्यू आपको गिवन होगी, इससे हमको कोई मतलब नहीं, वो आपको गिवन होगी, आपको वही लगा देना। और उसके बाद डी की बात करते हैं हम। यहाँ पे डिनोमिनेटर लिखा हुआ है। तो अगर जो हम लोग सर्कल का पेरीमीटर फाइंड करते थे, सरकमफेरेंस फाइंड करते थे, पेरीमीटर या फिर सरकमफेरेंस एक ही होता है। सरकमफेरेंस अलग होता है। सरकमफेरेंस जो बाउंड्री है जिस पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, जिस पे लाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ, जो लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ वो नहीं है सरकमफेरेंस। जिस पे ड्रॉ कर रहा हूँ ये साइड साइड की लाइन है, ये आखिरी में जो लाइन एंड हो रही है वही होती है सरकमफेरेंस। ये खाली सरकमफेरेंस सर्कल में कहा जाता है और बाकी सब में पेरीमीटर कहा जाता है। तो हमको फाइंड, अगर जो कोई पूछे सरकमफेरेंस फाइंड करिए तो जान लीजिए सर्कम, आपको सर्कल का ही फाइंड करना है। और सेमी सर्कल में वही पेरीमीटर हो जाता है, तब सरकमफेरेंस वो नहीं रहता है। सर्कल में सिर्फ सरकमफेरेंस बोलते हैं उसको, सरकमफेरेंस। तो अब यहाँ बात करते हैं डी की। तो डी है हमारा ये डायामीटर, ये जो नीचे दिया गया है। अब जैसे हमारे पास एक सर्कल होता है, ठीक, ये है सर्कल, मैंने ड्रॉ कर दिया रफली। अब इसको हम बीच से कट करेंगे, कट नहीं, ये डायमीटर मान के चलते हैं, ये डायमीटर है, ओके। तो जैसे ये पूरा सर्कल होता, अगर जो ये है सेमी सर्कल, तो जैसे बीच की ये लाइन है तो ये डायमीटर ही हो जाती। तो यहाँ पे डी का मतलब है डायमीटर, क्योंकि जब अगर जो हम सरकमफेरेंस फाइंड करते थे सर्कल का तो उसमें पाई डी होता ही था फॉर्मूला उसका। तो पाई डी तो होगा ही होगा, क्योंकि हाफ सेमी सर्कल तो 1/2 पाई डी, तो ये इसका मतलब बनता ही बनता है। कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, सॉल्व कर दूंगा। उसके बाद आते हैं प्लस डी का क्या मतलब है। प्लस डी का मतलब ये है कि ये जैसा सेमी सर्कल बन गया है तो ये नीचे डायमीटर इसको कहेंगे, ये डायमीटर हो गया, इसका बच गया, एडजॉइनिंग फिगर इसको कहेंगे हम लोग। इसमें डायमीटर है, ये सेमी सर्कल है, तो ये है हमारा डायमीटर नीचे हो गया। तो प्लस डायमीटर हम लोग करना ही करना है, तो प्लस डायमीटर उसमें ऐड कर देंगे, सिंपल। अब उसमें दिया गया, आपको उसमें झमेला ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस सिंपली डायमीटर आखिरी में ऐड कर देना। बॉड मास के रूल के हिसाब से हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। तो आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अब आते हैं अपने एरिया के ऊपर। कोई भी प्रॉब्लम है इस फिगर को लेकर तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर पूछिए, मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा, ओके। तो बात है अपने एरिया के ऊपर फटाक से। एरिया क्या है, एरिया है 1/2 पाई आर स्क्वायर। सर्कल की एरिया थी पाई आर स्क्वायर, सर्कल की थी पाई आर स्क्वायर, ठीक, पाई आर स्क्वायर थी तो पूरा सर्कल हो गया था। अब सर्कल आधा हो गया है, यहाँ पे हमारा आधा सर्कल दिया गया है तो 1/2 हो ही जाएगा। अब उसके बाद पाई आर स्क्वायर सिंपल वही लगा देना, आपको 1/2 से इसको मल्टीप्लाई कर देना, बस हो जाएगा। आपको गिवन होगा क्वेश्चन में पाई की वैल्यू आपको क्या लेनी है, मैं बार बार बोल रहा हूँ 22/7, जो गिवन होगी आपको वही लेना है, बस वो दिमाग में बैठा लीजिए, वही लेना है, ठीक, ओके। तो अब हमारा यहाँ पे चैप्टर ख़त्म होता है ये, और चैप्टर ख़त्म होता है तो अब आज की वीडियो में इतना ही क्या, चैप्टर ख़त्म हो गया तो इतना ही होगा। उसके बाद अगर जो आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में दोबारा से पूछिएगा, दोबारा जितनी बार आपको मन होगा उतनी बार पूछ लीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो बिल्कुल से, और बेल आइकन प्रेस कर दो जिससे मेरे चैनल की सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेंगी। तो सारी नोटिफिकेशन पहुंचती, जो वीडियो मैं अपलोड करूंगा आप तक सबसे पहले पहुंचेगी, आप सबसे पहले देख के उसको सारा समझ लीजिएगा। तो और अगर जो कमेंट सेक्शन में प्रॉब्लम्स पूछिएगा अपनी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, वरना नहीं पसंद आए तो डिसलाइक करो। आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।